गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानती हैं कि हम ऑनलाइन गुरुकुल क्लास में डेली का करंट अफेयर विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आप सबको कल कुछ होमवर्क दिया था, तो चलिए पहले वही देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने आपसे छत्तीसगढ़ स्टेट का मैमल पूछा था, जो है वाइल्ड वाटर बफेलो। बर्ड इज़ हिल मायना। थर्ड वन फ्लावर राइनकोस्टाइलिस गिगेंटिया। फोर्थ वन ट्री शोरिया रोबस्टा। नाउ मूव ऑन 16th June 21st current affairs. First question is, how many countries have nuclear arsenal in world? विश्व में कितने देशों के पास नाभिकीय हथियार है? इट्स आंसर इज USA, सेकंड वन रशिया, थर्ड वन द UK, फोर्थ वन फ्रांस, फिफ्थ वन चाइना, सिक्स्थ वन इंडिया, सेवेंथ वन पाकिस्तान, एट्थ वन इज़राइल एंड नाइन्थ वन नॉर्थ कोरिया। विश्व में सिर्फ यही 9 देश हैं जिनके पास नाभिकीय हथियार है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने भी विश्व में हथियार हैं उसका सिर्फ 90% सिर्फ US और रशिया के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सिप्री? सिप्री का मुख्यालय कहाँ है? इट्स आंसर इज़ स्टॉकहोम, स्वीडन। चलिए थोड़ा सिप्री के बारे में जान लेते हैं। सिप्री है क्या? सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इट्स फॉर्मेशन इज 6 मई 1966। इट्स डायरेक्टर डैन स्मिथ। It works in the field of conflict armaments, arms control and disarmament. बेसिकली सिप्री का काम जो होता है वो जहाँ पे युद्ध क्षेत्र होते हैं वहाँ पे काम करती है और कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शांति लाई जा सके देशों में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हेन डिड लक्षद्वीप फॉर्म्ड? लक्षद्वीप का फॉर्मेशन कब हुआ था? इट्स आंसर इज़ 1 नवंबर 1956। चलिए अब थोड़ा लक्षद्वीप के बारे में जान लेते हैं, जो कि आजकल न्यूज़ में है। लक्षद्वीप्स कैपिटल इज़ कावराती। इट्स एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। इट्स एरिया एंड एरिया रैंक, क्षेत्र और क्षेत्रफल 36.62 पर स्क्वायर किलोमीटर एंड इट्स एरिया रैंक इज़ 36। डेंसिटी जनघनत्व इज़ 2000 पर स्क्वायर किलोमीटर। इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम, इंग्लिश। लार्जेस्ट सिटी एंड्रोट। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर 91.85%। लक्षद्वीप में सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट पाई जाती है। चलिए आप हमें ये बताइए कि इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरी हैं, कितने केंद्र प्रशासित देश हैं, और उनमें कितने यूनियन टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेटर पाए जाते हैं और कितने यूनियन टेरिटरी में LG लेफ्टिनेंट गवर्नर पाए जाते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ राम मंदिर? राम मंदिर के आर्किटेक्ट कौन हैं? चंद्रकांत सोमपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेड्स डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल? डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल को कौन हेड करते हैं? डिफेंस मिनिस्टर। भारत के डिफेंस मिनिस्टर कौन है, बताइए ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली न्यूक्लियर सबमरीन इन इंडिया? भारत के पास कौन सी एकमात्र नाभिकीय पनडुब्बी है? INS अरिहंत। INS बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंडियन नेवल शिप। चलिए थोड़ा सा हम INS अरिहंत के बारे में जान लेते हैं। इट्स बिल्डर इज़
शिप बिल्डिंग सेंटर SBC विशाखापट्टनम। चलिए बताइए विशाखापट्टनम किस स्टेट में है। लॉन्च्ड इज इट वाज बीइंग लॉन्च्ड ऑन 26 जुलाई 2009। चलिए ये बताइए कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। ओके, इट वाज कमीशन्ड ऑन अगस्त 2016। इट्स लेंथ लंबाई 111 मीटर और 364 फीट। स्पीड सबमर्ज्ड, जब ये पानी के अंदर होती है तो ये 24 नॉट्स 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है मैक्सिमम। एंड ऑन सरफेस जब वो बाहर होती है 15 नॉट्स 28 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन एंड वेयर डिड छत्रपति शिवाजी महाराज वाज बॉर्न। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। इट्स आंसर इज 19 Feb 1630 एट शिवनेरी फोर्ट इन महाराष्ट्र। चलिए अब थोड़ा सा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जान लेते हैं। उनके पिता का नाम शाहजी था और माता का नाम जीजाबाई। छत्रपति शिवाजी महाराज 6 जून 1674 को रायगढ़ में राजा बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वाज प्रोफेसर राधा मोहन। प्रोफेसर राधा मोहन कौन हैं। ही वाज एन इकोनॉमिस्ट टर्न्ड इन्वायरमेंटलिस्ट। पहले वो अर्थशास्त्री थे, फिर उनका रुझान पर्यावरण की तरफ हुआ तो वो पर्यावरणविद बन गए। चलिए थोड़ा राधा मोहन जी के बारे में जान लेते हैं, जो कि न्यूज़ में है, जिनकी रिसेंट में डेथ हुई है। उनको पद्मश्री अवार्ड मिला एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन के लिए। ही गॉट द ग्लोबल रोल ऑफ ऑनर फ्रॉम UNEP। चलिए UNEP की फुल फॉर्म बताइए, ये क्या है। उनको उत्कल सेवा सम्मान ही गॉट उत्कल सेवा सम्मान हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ ओडिशा गवर्नमेंट। उनको उत्कल सेवा सम्मान मिला पब्लिक सर्विस में काम करने के लिए। चलिए आप लोग मुझे ये बताइए, आप जिस भी स्टेट से हैं, कि आपके यहाँ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज सिद्धालिंगय्या। सिद्धालिंगय्या कौन थे। इनकी भी रिसेंट में डेथ हुई है। ये ही वाज एन इंडियन पोइट एंड प्ले राइटिंग इन कन्नड़ लैंग्वेज। वो भारतीय कवि थे और प्ले राइटर थे कन्नड़ लैंग्वेज के। अच्छा, अब थोड़ा सिद्धालिंगय्या जी के बारे में जान लेते हैं। ही रोट एन ऑटोबायोग्राफी ओरू केरी विच वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड। सिद्धालिंगय्या जी ने अपनी आत्मकथा लिखी ओरू केरी, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। इन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड जीते, जैसे कि पंपा अवार्ड, हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन कन्नड़, राज्योत्सव अवार्ड बाई कर्नाटक गवर्नमेंट। इनको पंपा अवार्ड और राज्योत्सव अवार्ड दोनों ही कर्नाटक गवर्नमेंट से मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु वॉज डॉक्टर अशोक पनुगरिया। डॉक्टर अशोक पनुगरिया कौन थे। ही वॉज अ न्यूरोलॉजिस्ट, स्नायु विशेषज्ञ। चलिए इनके अवार्ड्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। इनकी भी रिसेंट में डेथ हुई है। ही वॉज अवॉर्डेड डॉक्टर BC रॉय अवार्ड, पद्म श्री एंड यूनेस्को अवार्ड फॉर मेडिकल सोशल कंट्रीब्यूशंस। डॉक्टर अशोक पनगरिया जी को डॉक्टर BC रॉय अवार्ड मिला, पद्मश्री अवार्ड मिला और आपका ये यूनेस्को अवार्ड यूनेस्को से अवार्ड मिला मेडिकल और सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए। चलिए ये बताइएगा यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। विच इज़ द हाइएस्ट अवार्ड इन मेडिकल कैटेगरी। मेडिकल में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। इट्स आंसर इज़ डॉक्टर BC रॉय अवार्ड। थोड़ा सा डॉक्टर BC रॉय जी के बारे में जाकर पढ़िएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वायरस इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कोविड-19। कोविड-19 का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, बड़ा परेशान किया है दो सालों में। तो बताइए कि कोविड-19 किस वायरस की वजह से होता है। इट्स आंसर इज़ SARS-CoV-2। चलिए अब थोड़ा
कोविड-19 के बारे में जान लेते हैं, जिसके काफ़ी सारे वेरिएंट्स देखने को मिले हैं अभी रिसेंट में। सो मूव ऑन टू कोविड-19 वेरिएंट्स विच आर फाउंड इन वर्ल्ड। फर्स्ट वन अल्फ़ा। अल्फ़ा जो वेरिएंट है कोविड-19 का वह यूके में पाया जाता है। बीटा ये आपका साउथ अफ्रीका में पाया जा रहा है। गामा साउथ अफ्रीका। डेल्टा इंडिया। कप्पा कटप्पा इट्स इज़ इन इंडिया। एप्सिलॉन यूएसए। लोटा यूएसए। जीटा ब्राज़ील। थीटा फिलीपींस। ये सारे के सारे वेरिएंट्स हैं कोविड-19 के, जो कि रिसेंट में अभी काफ़ी सारे देशों में देखने को मिले हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन एंड योर होमवर्क। हु नेम्स कोविड-19 वेरिएंट्स इन द वर्ल्ड। ये जो कोविड-19 वेरिएंट्स के नाम हैं ये दुनिया में किसने दिए हैं। चलिए जी, आई होप कि आप सबको आपकी आज की क्लास में पहले से बेहतर फील हुआ होगा और अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको अच्छा लगे तो आप अपने ऑनलाइन गुरुकुल परिवार का हिस्सा ज़रूर बनें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।